गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्धा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग हर सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूलें अपने यूट्यूब चैनल वर्धा वर्ल्ड पे, जिसपे आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सबसे बेहतर करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आपको किसी और चैनल पे विजिट करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी और यहीं से आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को जरूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस पे बहुत ही अच्छे बेहतर करंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत आने की आशंका जताई है? जिसमें ऑप्शन है मॉरिशस, चीन, थाईलैंड और जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो भारत आएंगे। तो नवीन राम गुलाम जी हैं। नवीन राम गुलाम जी जो है ये 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग मॉरिशस के बारे में जाने तो इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस है और यहाँ जो है कई सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें आता है नेपाली, अंग्रेजी, फ्रेंच और क्रोआल। इतनी सारी भाषाएं जो है यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये मॉरिशस जो है ये अपने आप में जो है उच्च आय वाला देश है। कौन सा है? उच्च आय वाला देश है। ठीक है, इसके बाद हमारा अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन के बारे में फुल जानकारी जान लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? चीन। तो चीन के बारे में जाने तो इसकी राजधानी है बीजिंग। बीजिंग और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। जिनपिंग ये यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चीन भी जो है अपने आप में काफी बेहतर अर्थव्यवस्था वाला देश में से एक है। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में जाने तो इसकी राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक है और यहाँ के जो है राष्ट्रपति के स्थान पर यहाँ किंग होते हैं, जो कि वर्तमान समय में महवजीरा लोंगकॉर्न जी हैं। कौन जी? यहाँ के वर्तमान किंग है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? जापान। जापान के बारे में जाने तो इसकी राजधानी है टोक्यो और यहाँ राष्ट्रपति के स्थान पे जो होते हैं सम्राट होते हैं। यानी हम लोग जाने कि यहाँ के वर्तमान सम्राट कौन है? तो नारूहितो जो है यहाँ के वर्तमान सम्राट हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा डिटेल कैसा लगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस सिक्किम शिक्षक को 2025 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसमें ऑप्शन है डॉक्टर अविनाश शर्मा, कर्मा टेम्पो एथेनपा, सुनील कुमार और पंकज कुमार गोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मा टेम्पो एथेनपा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1958 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसे जो है वर्ष 1995 में इस पुनर्गठन के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में दिया जाने लगा। राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में दिया जाने लगा। ठीक है, ये पुरस्कार जो है हर वर्ष शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यानी 5 सितंबर को वितरित किया जाता है। सितंबर को किया जाता है। ठीक है, यानी वर्ष 2025 में जो है कर्मा टेम्पो एथेनपा जी को दिए गए हैं, जो कि सिक्किम के शिक्षक हैं। तो हम लोग कुछ जानकारी सिक्किम राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल जो है राजीव राय सिंह जी हैं। राजीव राय सिंह जी जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं और पवन कुमार चामलिंग जी जो है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चामलिंग जी ये यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन के बारे में फुल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा क्या है ऑप्शन?
डॉक्टर अविनाश शर्मा। डॉक्टर अविनाश शर्मा जो है हरियाणा के शिक्षक हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, सुनील कुमार। सुनील कुमार जी जो है हिमाचल प्रदेश के शिक्षक हैं, हिमाचल प्रदेश के। और पंकज कुमार गोयल जी जो है वो पंजाब के शिक्षक हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें पहले ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, महिला वनडे विश्व कप 2025 का कार्यक्रम कौन सा संस्था संपादित करेगा, जिसमें ऑप्शन है आईसीसी, ओडीआई, टी20 या ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीसी। ठीक है, आगे हम लोग वनडे विश्व कप 2025 के बारे में जो है डिटेल से समझते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी स्टार्टिंग 30 सितंबर से किया जाएगा और इसका एंड जो है 2 नवंबर 2025 को किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसके स्थान की बात करें तो भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो है कई सारे देश भाग लेंगे। वो कौन कौन से हैं इसे हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें आएंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये सारे देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन करेंगे देखते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये सारे देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें टोटल 28 लीग होंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग ये क्या है ऑप्शन आईसीसी। आईसीसी के बारे में फुल डिटेल से समझते हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1909 में किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग जाने इसके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दुबई में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका मेन गोल होता है विश्व क्रिकेट का संचालन करना। इसका मेन गोल है, इसका मेन गोल है विश्व क्रिकेट का संचालन करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और कुछ जानकारी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ओडीआई। तो ओडीआई जो है इसमें टोटल 50 ओवर होते हैं। कितने ओवर होते हैं, तो टोटल जो है 50 ओवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है टी20। तो टी20 में जो है टोटल 20 ओवर होते हैं। कितने ओवर होते हैं, तो 20 ओवर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में होने वाला ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जिसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में जाने कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। एस जयशंकर जी यहाँ के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, जो 8 सितंबर को ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात आ रही है, तो कुछ जानकारी हम लोग ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में जाने तो इसमें जो है टोटल 5 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कौन कौन, बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रूस। ठीक है, इसके बाद आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना, चाइना एंड एस से होता है साउथ अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, ये पांचों देश जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसे जो है वर्ष 2001 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका मेन गोल था देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना। वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन गोल होता है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग जाने कि इसमें जो है वर्ष 2014 में एक बैंक की स्थापना की गई है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आगे इसका हम लोग बारे में जाने तो इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया ए टीम के लिए मैच का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें ऑप्शन है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, रोहित शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज जी जो है, इन्हें मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया भारत ऑस्ट्रेलिया ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बॉम्बे बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रमुखों के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? जिसमें ऑप्शन है श्री चंद्रशेखर भूषण, टी सतीश कुमार, अरविंद कुमार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री चंद्रशेखर। इन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के रूप में बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण कराया गया है। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि इन्हें शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है? तो इसे जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया है, महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ जानकारी, यहाँ पे महाराष्ट्र का आया है बात, तो कुछ जानकारी हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जाने। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मुंबई। ठीक है, यहाँ जो है मुख्य रूप से मराठी भाषा बोली जाती है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जिन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रमुख को शपथ दिलाई है? तो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और कुछ जानकारी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? श्री चंद्रशेखर भूषण। श्री चंद्रशेखर भूषण जो है, ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा टी सतीश कुमार। टी सतीश कुमार जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी जो है, ये बिहार उच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो का कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ बनाया जा रहा है? जिसमें ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कुलशेखरपट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कब बन के तैयार हो जाएगी? तो ये जो है दिसंबर महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि ये जो है तमिलनाडु के किस स्थान पे बनाया जा रहा है? तो तूतीकोरिन में इसको बनाया जा रहा है। कोरिन में बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता जो है 20 से लेकर 25 SSLV परिक्षेपण प्रति वर्ष होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके प्रक्षेपण यान की बात करें तो इसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। व्हीकल होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में जाने। तो यहाँ जो है इसरो की बात की गई है, क्योंकि ये जो बंदरगाह है इसरो के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बी नारायण जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि यहाँ इसरो के द्वारा कौन कौन से अंतरिक्ष बंदरगाह लॉन्च किए जा चुके हैं। ठीक है, सॉरी बनाया जा चुका है। तो पहला ऑप्शन क्या है? केरल। तो केरल में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बनाया जा चुका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बनाया जा रहा है, जिसकी स्थापना जो है 1963 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, जिसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया था। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? जिसमें ऑप्शन है अमेरिका, भारत, फ्रांस और इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन जो है अमेरिका इसकी मेजबानी करेगी, जो कि कौन से स्थान पे करेगी? तो इसका जो स्थान की बात करें तो डोरल गोल्फ क्लब में इसकी मेजबानी की जाएगी। गोल्फ क्लब में इसकी मेजबानी की जाएगी,
इसमें टोटल जो है 20 देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जाने तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1999 में किया गया था। ठीक है, जिसकी पहली बार जो है इस सम्मेलन की मेजबानी वाशिंगटन में वर्ष 2009 में किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य होता है वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। क्या होता है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना इसका मेन कार्य होता है। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि इसकी मेजबानी जो है कौन-कौन करता है? तो इसकी मेजबानी जो है प्रति वर्ष बदलते रहती है, यानी ये 20 देश है, इसमें से एक-एक देश करके हर वर्ष इसकी मेजबानी करती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि ये जो है भारत में इसकी मेजबानी कब की थी? भारत जो है पहली बार वर्ष 2023 में इसकी मेजबानी किया था, जिसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, इसका थीम था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये जो भारत है, इसके बारे में। तो भारत के बारे में जाने तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मुर्मू से यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन देखें तो क्या है? फ्रांस। फ्रांस के बारे में जाने तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है पेरिस और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रों हैं। इमैनुअल मैक्रों जो है यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? इटली। तो इटली की जो है राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी रोम है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला हैं। सर्जियो मतारेला यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। आप लोग को ये पूरा डिटेल कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापानी व्यक्ति ने माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान प्राप्त किया है? जिसमें ऑप्शन है लेडी फनी पार्क्स, जुन जुनको तबई, यासूक नाम्बा और कोकिची अकुजावा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोकिची अकुजावा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं ये माउंट फूजी क्या है? तो ये जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये जो है होन्शु द्वीप में स्थित है। होन्शु द्वीप में स्थित है, जो जापान की राजधानी टोक्यो में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टोक्यो में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है टोटल 3776 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला लेडी फर्नी पार्क्स। तो ये जो है ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्हें पहली बार पर्वत पर चढ़े थे। ठीक है, लेडी फर्नी पार्क्स जो है पहले विदेशी महिला हैं जिन्होंने पर्वत पर पहली बार झंडा लहराया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? जुनको तबई। जुनको तबई के बारे में जाने तो ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? यासूक नाम्बा। यासूक नाम्बा जो है जापान की दूसरी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपना पर्चा लहराया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन देखें तो क्या है? कोकिसी अकुजावा। ठीक है, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, क्या था हमारा अगला ऑप्शन? कोकिसी अकुजावा। तो कोकिसी अकुजावा के बारे में जाने तो ये जो है अपनी उम्र के 102वें वर्ष में माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जो है माउंट फूजी पर चढ़ने की शुरुआत जो है अगस्त 2025 से किया था। ठीक है, इन्हें जो है गिनीज वर्ल्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? गिनीज वर्ल्ड
से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में किस भारतीय राज्य में पहला केबल सस्पेंस ब्रिज बनाया गया है? जिसमें ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, इसके बाद हम लोग केबल सस्पेंस ब्रिज के बारे में जाने तो इसकी उद्घाटन कब की गई है? तो इसकी जो है ओपनिंग 5 सितंबर 2025 में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा किया गया है। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। आगे इसमें हम लोग जाने कि इसे किस नदी पर बनाया गया है? इसे जो है पुनपुन नदी पर बनाया गया है। पुनपुन नदी पर बनाया गया है, जिसकी जो लागत है वो 82.99 करोड़ के बराबर है। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि इसे जो है किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो इसे जो है ऋषिकेश के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बनाया गया है। लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में जो है कुल ऐसे लगभग, टोटल नहीं कहेंगे, लगभग ऐसे परियोजना है जिसे क्रियाशील अवधि में रखा गया है। क्रियाशील अवधि में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं और अपने अगले ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा अगला ऑप्शन कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है कौन सा ब्रिज बनाया जा चुका है? तो यहाँ जो है हॉल अंडरपास और फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जा चुका है। हॉल अंडरपास और फ्लाईओवर, फ्लाईओवर जिसकी शुरुआत जो सॉरी जिसका उद्घाटन की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने अगले ऑप्शन की ओर चलें तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है? असम। असम के बारे में जाने तो यहाँ जो है कौन से ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ जो है वर्ष 2018 में बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। बोगीबील ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन से ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ जो है मैथन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो कि हुगली नदी पर बनाया गया है। जिसका उद्घाटन की बात करें तो इसे जो है वर्ष 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हुगली नदी जो है ये कोलकाता में बहती है। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ हमारा आज का पूरा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को यह पूरा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को यह पूरा सेशन अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगे कि आपको काफी हेल्प मिल रही है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इस यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर चर्चा करें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आज के होमवर्क की ओर चलते हैं और आज का होमवर्क जानते हैं क्या है। तो हमारा आज का होमवर्क है भारत की पहली पूर्णतः मानव निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।